पूरे देश के अंदर बेदखल किया जा रहा है, तो उसका जरिया है राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टियों को हमारा अपना आदिवासी वोट दे करके आगे बढ़ाता है, और राजनीतिक पार्टियों के अंदर हमारा जो आदमी होता है उसको हमारा अपना समझ करके हम जिताते हैं। आज हमारे प्रतापगढ़ की बात कर लो या पूरे भील प्रदेश के अंदर जिसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर, तो उसके अंदर हो क्या रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टिकट तो हमारे लोग का देते हैं, लेकिन वो जैसे ही विधानसभा में जाकर के बोलता है तो अगली बार उसका टिकट काट दिया जाता है। मनावर से विधायक, 2 बार के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, उनसे बात करेंगे कि ये जो जमीन पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल जो है, इसको आदिवासियों के ही क्षेत्र में क्यों सर इसको लागू किया जा रहा है? बिल्कुल, हमारा भी यही सरकार से कहना है कि आज आदिवासियों के लिए जमीन उस माँ है, और उस माँ को आदिवासी कभी नहीं खोना चाहता है। आदिवासी की माँ अगर छीनने का प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री जो मित्र टेक्सटाइल मेगा टेक्सटाइल योजना के माध्यम से, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आदिवासियों के जल जंगल जमीन पर सीधा सा हमला है। और हम प्रधानमंत्री जी से हम यही कहना चाहते हैं कि आप प्रोजेक्ट लाइए, उद्योग लगाइए, पर आदिवासियों की जमीन पर ही क्यों? आप सामान्य क्षेत्र में सामान्य लोगों की जमीन लीजिए। आज आदिवासियों के पास जमीन के सिवा कुछ भी नहीं है उनके पास। जैसे सर पहले केवड़िया उधर वो उनकी मूर्ति बनाई, फिर उसके बाद में हसदेव, और फिर हमारे इस एरिया में आदिवासी बाहुल्य जहाँ पर शिक्षा की बहुत कमी है, अभी लोग जागरूक भी नहीं है, तो इसके लिए जयस क्या कदम उठाएगा? मतलब इस जमीन को बचाने के लिए क्या क्या कठोर कदम? जयस ने हमेशा आदिवासियों के जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी है। चाहे हसदेव अभयारण्य को जो काटा जा रहा है उसको बचाने की लड़ाई हो, चाहे केवड़िया गुजरात में जो आदिवासी गांवों को स्थापित किया गया है उसकी लड़ाई हो, चाहे ये बदनावर टेक्सटाइल पार्क की हो, हम हमेशा आदिवासियों के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए जय संगठन तत्पर है, और आगे भी संगठन के माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश के युवा जमीन बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत के आदिवासियों और हमारे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों के पास आज जल जंगल और जमीन जो हमारे पुरखों, चाहे बिरसा मुंडा हो, टंटिया भील हो, गुंडादूर हो, खाजिया नायक हो, पुंजा नायक हो, इन्होंने बचाया। हमारे नई पीढ़ी के युवाओं के लिए आज अगर उन्होंने जमीन बचाई तो हम है, और इसको बचाना हम सब आदिवासी युवाओं की जिम्मेदारी है, पूरे भारत के आदिवासियों की जिम्मेदारी है। और मैं मध्य प्रदेश के साथ साथ में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के आदिवासी भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे आदिवासियों को उजाड़ा जाएगा, आदिवासियों की जमीन छीनी जाएगी, तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आज अगर इनकी बारी है तो हो सकता है कल आपकी बारी भी हो। अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में आदिवासियों की जल जंगल जमीन को बचाएंगे। अभी जयस प्रभारी साहब बता रहे थे कि आपने मनावर में बहुत ही कठोर कदम उठा करके संसद में, विधानसभा में बार बार आवाज उठा करके उस जमीन को बचाया, तो क्या ऐसी ही यहाँ पर आप वैसा ही रुख अपनाएंगे जमीन के लिए? मैं बदनावर क्षेत्र के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने समाज में ऐसा नेतृत्व पैदा करो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा नेतृत्व आप तैयार करें जो आपकी लड़ाई को सदन के भीतर लड़े, चाहे विधानसभा में लड़े, चाहे लोकसभा में लड़े, लेकिन आपकी आवाज उठाने वाला युवा होना चाहिए। और निश्चित ही अगर ऐसे युवा, आपकी जमीन बचाने वाले युवा विधानसभा, लोकसभा पहुंचेंगे तो आपकी जमीन बचेगी, अन्यथा ये जमीन आपसे छीन ली जाएगी। अभी जैसे सर इतना आंदोलन हो रहा है, कोर्ट कचहरी तक भी, अगर वैसे हो जाएगा, इनकेस अगर नहीं होने की स्थिति में फिर क्या आखिर कदम क्या उठा सकते? आदिवासी समाज के सामने आंदोलन के सिवा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि जुडिशरी में आदिवासी समाज कितना लड़ाई लड़ेगा, कौन कब तक जाएगा। आज जिन जिन राज्यों में आदिवासी जुडिशरी कोर्ट के माध्यम से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों को धोखा ही मिला है। आज आदिवासी इस लोकतंत्र में भरोसा करता है, लेकिन उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि ही उनके साथ खड़े नजर नहीं आते। इसी कंडीशन में समाज को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, बिरसा मुंडा टंटिया मामा की तरह क्रांति करना होगा, तो ही जमीन बचेगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री जी उनको इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया सरकार ने, और फिर इस्तीफा देने का टाइम नहीं देकर को हाथों राष्ट्रपति शासन लगवाने की बात कर रहे थे, तो उसके बारे में आप क्या कहना? मतलब जहां जहां आदिवासी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये सरकार ऐसा क्यों करती है? आज देश में किसी भी राज्य में हो, आदिवासी नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आज विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, चाहे मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगाकर, झूठे कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र लगाकर उनको गिराने की कोशिश की जा रही है। झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी कहीं ना कहीं उनके साथ कूटनीतिक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया है, और आदिवासी मुख्यमंत्री को सरकार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाएं जो कहीं ना कहीं आज जो साबित भी नहीं कर पा रही सरकार। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं उनको दबाव बनाने की एक राजनीति, एक षड्यंत्र है, और आदिवासियों को गिराने का षड्यंत्र है। तो ये थे डॉक्टर हीरालाल अलावा जी, इन्होंने सरकार को चेतावनी दी थी, और इस जयस महापंचायत के सभी नेताओं ने चेतावनी दी है कि हमारी जमीन को अगर किसी ने छीनने की कोशिश करी तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, और उस आंदोलन के लिए पूरे मध्य प्रदेश ने, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात और पूरे भारत देश के आदिवासी तैयार हैं। अभी हम बात करते हैं जयस के प्रभारी बघेल साहब से कि सर आप बता रहे थे अभी कि जैसे सभी जातियां, जैसे पटेलिया है जो जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में सब जगह आदिवासी अपने अपने समुदाय में बट रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
देखिए निश्चित ही हम लोगों को ये उपजातियों में बंटने से अच्छा हमको आदिवासियत के नाम पर एकजुट होने की जरूरत है। चाहे मध्य प्रदेश का आदिवासी समुदाय हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो या झारखंड या उड़ीसा का आदिवासी हो, हमको आदिवासियत के नाम पर एकजुट होकर मिलकर लड़ना पड़ेगा। तभी ये हमारे आदिवासियों पर अत्याचार रुकेंगे, तभी हमारे आदिवासी समुदाय के जो जल जंगल जमीन पर जो आक्रमण कर रही है सत्ताधारी पार्टियां हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, तो हमको मिलकर संघर्ष करना और आदिवासियत के नाम पर एक झंडे और एक डंडे के नीचे आना पड़ेगा। तभी हम हमारा अधिकार ले सकते हैं और हमारी जमीनों को बचा सकते हैं। फिर ये आज तक का जो एंकर है सुधीर चौधरी, वो उनको हेमंत सोरेन जी का, उनको वो बता रहा है कि ये तो जैसे 20-40 साल पहले जैसे जंगलों में आदिवासी जीवन व्यतीत करते थे वैसे रहेंगे। इस तरह से आदिवासियों का अपमान के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए निश्चित ये बड़े अपमान की बात है और एक जो टीवी जो एंकर को इस प्रकार की भाषा अशोभनीय भाषा शोभा नहीं देती, इसका आदिवासी समुदाय घोर इनका निंदा करता है। और हम मांग करते हैं कि ऐसे एंकरों को आप इनके जो चैनल के जो हेड उनसे भी मांग करेंगे, हमारे संगठन के माध्यम से आदिवासी समाज के माध्यम से भी मांग करें कि उन्हें तत्काल उस चैनल से एंकरिंग से हटाया जाए और इसके खिलाफ पूरे आदिवासी समुदाय में रोष व्यक्त है। क्योंकि एक हमारे देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री जो एक सम्मानीय व्यक्ति है, आज संवैधानिक पद पर बैठे थे, उनके लिए अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो ये बहुत निंदनीय, इसका पूरा संपूर्ण आदिवासी समाज की घोर निंदा करता है। और इसके लिए हम लोग पूरा समुदाय मिलकर हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जैसा आपने बताया, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि यहाँ के लोकल सरपंच और वास्तव में उनको उपस्थित होना चाहिए था और आसपास के जनप्रतिनिधि वो यहाँ नहीं आए, तो क्या वो सरकार के साथ मिले हुए हैं या क्या स्थिति, आप क्या बताएंगे? हमारा ये कहना है कि जनप्रतिनिधि किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, वो किसी भी दल का हो, हमारा ये मानना है कि जब भी आप जिस आदिवासियत के नाम पर, जिस रिजर्वेशन के नाम पर आप चुनकर गए हो, चाहे सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो या विधायक या सांसद हो, हम ये कहना चाहते हैं जबकि आप आदिवासी समुदाय के ऊपर आ जा रही है तो आपको मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको आदिवासी समाज के साथ खड़े होने की जरूरत है। और जो जनप्रतिनिधि अगर समाज के साथ नहीं खड़ा होगा तो समाज मिलकर उसको बहिष्कृत करेगा और आने वाले समय में उनको हम उस पद से उखाड़ के फेंकने की संभावना। तो जैसा कि आपने देखा, ये बघेल साहब थे, अभी राजस्थान से हमारे बीच में मौजूद है। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक पहले थे और भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले प्रतापगढ़ विधानसभा से विधायक का चुनाव भी लड़े। उन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया और उस भाषण में इस जमीन को बचाने के लिए बहुत सारी बातें कही। तो सर आप ये बताएं कि जैसे आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश की इस धरती पर आकर आपने कहा, तो किस तरह से आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा? सबसे पहले चैनल को खूब जोहार। देखो, सबसे ज्यादा हमारे आदिवासियों को आज अभी हर पूरे देश के अंदर बेदखल किया जा रहा है, तो उसका जरिया है राजनीतिक पार्टियां। राजनीतिक पार्टियों को हमारा अपना आदिवासी वोट दे करके आगे बढ़ाता है और राजनीतिक पार्टियों के अंदर हमारा जो आदमी होता है उसको हमारा अपना समझ करके हम जिताते हैं। आज हमारे प्रतापगढ़ की बात कर लो या पूरे भील प्रदेश के अंदर जिसकी बात कर रहे हैं हम, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर, तो उसके अंदर हो क्या रहा है, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टिकट तो हमारे लोग का देते हैं, लेकिन वो जैसे ही विधानसभा में जाकर के बोलता है तो अगली बार उसका टिकट काट दिया जाता है। अभी अलावा जी जो कह रहे थे कि जो सरपंच नहीं आए, जो जनपद नहीं आए, जो जिला पंचायत सदस्य नहीं आए, उनको इसी बात का डर है कि अगली बार हमको कहीं जिला पंचायत में फुलड़ी का निशान नहीं मिलेगा, हाथली का निशान नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग इधर नहीं आए। तो क्या आदिवासी, हम कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी हमारे उधर, तो हमने ये साबित करके मतलब लोगों के बीच में बता दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। जो अंग्रेज थे उनसे भी काले अंग्रेज बन करके जिन्होंने ये चाल चली है, कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग पार्टी बना करके हमारे ऊपर राज करने की जो व्यवस्था बनाई है, वो व्यवस्था के जरिए वो हमारे लोगों को कहीं ना कहीं निचोड़ के खा रहे हैं। तो क्यों ना इस राजनीतिक जो पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, इसका ही सफाया किया जाए। आज हमारे इस मध्य प्रदेश के अंदर, मैंने आप स्पीच बोल रहा था उससे बोला मैंने कि जयस के अंदर वो ताकत है कि जो एक बार खड़ी हो जाती है तो अच्छे अच्छे का मुंह निकाल देती है। लेकिन गलती कहां हो रही है, हमारा युवा जैसे ही चुनाव आता है तो कोई कांग्रेस में चला जाता है, कोई बीजेपी में चला जाता है, कोई उधर चला जाता है। तो उनको पता है हाँ ये इनके अंदर आक्रोश तो है, जोश तो है, लेकिन गुलामी तो वापस हमारी कर रहे हैं, इसलिए घोड़ा तो हमारा ही है। ये वो इस तरह से कर रहे हैं। तो क्यों ना जयस अपने आप में स्वतंत्र चुनाव लड़े और लोगों को ये बताया कि हम अपने आप में इतना दम रखते हैं कि पार्टियों के बैनर तले कोई निशान नहीं भी मिले तो भी हमारे आदमी को हम जिता करके विधानसभा में भेज सकते हैं। बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत, इस बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ी, तो आप राजस्थान से क्या सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे? बहुत बड़े आंदोलन की बात नहीं, पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह आना पड़े, क्योंकि अभी ये बोला मेरे भाई हमारे यहाँ पर ये जो माही नदी है ये शुरुआती है और ये पूरे गुजरात तक के आदिवासियों को खदेड़ने की प्लानिंग है इस यहाँ से। तो हम पूरे भील प्रदेश के अंदर हमारा जो मूवमेंट चल रहा है वो पूरा मूवमेंट एक साथ में खड़ा रहेगा। चाहे ये दिमाग में कांग्रेस बीजेपी वालों के दिमाग में ये होगा कि ये जयस अलग है, आदिवासी परिवार अलग है, बिरसा ब्रिगेड अलग है, ऐसा नहीं है। हम आदिवासी के नाम पर एक जाजम पर है और रहेंगे। आदिवासियों की जमीन छीनने की बात आती है तो हम पूरे देश के आदिवासी एक है और पूरे राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सभी आदिवासी मिलकर के इस जमीन को बचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी। थोड़ा सा सर लोकेश जी मुजालदा जयस के राष्ट्रीय संयोजक इंदौर से पढ़ा रहे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आप इस आंदोलन के माध्यम से आपने मंच से भी कहा, तो सरकार को क्या संदेश देंगे, किस तरह से हम आदिवासी परिवार के लोग तैयार हैं? जी देखिए, पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन को छीनने के लिए सरकार जोड़तोड़ प्रयास कर रही है
ना, ये एक बेसुरा की बात नहीं है। क्यों आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है? आपको जानकारी दे दूं कि आदिवासियों की जो जमीन है उसके नीचे 89 प्रकार का खनिज पदार्थ पाया जाता है। उस खनिज को निकालने के लिए, क्योंकि उसी से पूरे देश की जो जीडीपी है वो चलती है। आज भी अगर हम लोग बात करें तो देश की जीडीपी में आदिवासियों को 70% योगदान रहता है, लेकिन उसको नजरअंदाज करते हुए उसको उसकी जमीन से विस्थापित करने के लिए आदिवासियों को उसकी जमीन से बेदखल भी इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दुनिया जानती है कि भारत का असली मालिक कौन है, वो आदिवासी है। एक आदिवासी शब्द के नाम से ही हम लोग आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो उस आदिवासी को खत्म करना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश का मालिक कोई और रहे, कोई आदिवासी रहे। तो कांग्रेस और भाजपा समय समय पर दोनों ही पार्टियां एक ही नक्शे कदम पर चल रही है। पहले जब कांग्रेस का राज हुआ करता था तब कांग्रेस ने भी आदिवासियों को विस्थापित किया, हल्दियों का जंगल उजाड़ा जा रहा था। जब छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार थी, उसने परमिशन दी, काटने का काम भाजपा की सरकार करी। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अभी मांगू दादा ने कहा, तो हम लोगों को ये कांग्रेस और भाजपा को छोड़कर हम लोग आदिवासियों को मजबूत कर रहे हैं। चाहे आदिवासी परिवार हो, चाहे जयस हो, चाहे बिरसा ब्रिगेड हो, हम लोग सब लोग आदिवासियों को एकजुट करते हुए संवैधानिक रूप से जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि आप जेएस के राष्ट्रीय संरक्षक है और लोकसभा चुनाव भी 8-10 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है। तो जेएस किस तरह से, जैसे अभी कोई चुनाव में उम्मीदवार आप उतारेंगे सही, तो जैसे अगर कोई आदमी दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेता है या फिर डाइवर्ट हो जाता है, तो इस बार जेएस कैसा रुख अपनाएगी? ऐसे नेताओं के लिए क्या कुछ मापदंड रखेगी? जी बिल्कुल, बाइकाट करेंगे हम लोगों ने। तभी विधानसभा जो चुनाव हुए इसमें भी हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया और हम लोगों ने स्वतंत्र रूप से जेएस के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो मैदान में उतरे थे और अच्छा प्रदर्शन किया। तो हम लोग लोकसभा चुनाव में भी हम लोग कांग्रेस भाजपा का बाइकाट करेंगे। जब तक कांग्रेस भाजपा को हमारे क्षेत्र से नहीं भगाएंगे तब तक आदिवासियों की जल जंगल जमीन नहीं बचने वाली, तब तक आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार नहीं बचने वाले। तो हम लोगों को ये जो गैर आदिवासियों की जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, आप हो, सपा हो, बसपा हो, इन सभी को हम लोग हमारे क्षेत्र से बाहर करके हम लोग आदिवासियों को इकट्ठा करके, एकत्रित करके हम लोग आदिवासियों का अपना प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं और धीरे धीरे करके लोग जागरूक हो रहे हैं। इसलिए आज आपने मंच से सुना होगा कि कई वक्ताओं ने संवैधानिक बात की। इससे पहले संवैधानिक बातें नहीं हुआ करती थी क्योंकि आदिवासी लोग संविधान को नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन अब पढ़े लिखे युवा हैं, पहले संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। हमने बार बार कहा कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से अगर नहीं मिलता है तो आदिवासी मरता आदमी क्या नहीं करता। तो अंत में जब अगर बात आएगी तो जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। इस पर भी आज बात हुई। तो हम लोग उसी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हम प्रकृति पूजक है, हम लोग प्रकृति को बचाने के लिए जो करना पड़े हम लोग करेंगे। धन्यवाद जौहर मुजालदी। अभी हमारे पास में बेटे हैं जो इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार हैं, जो रात दिन मेहनत करके बदनावर में, रात दिन गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करते हैं, महिलाओं को जागरूक करते हैं, उनको तैयार करते हैं, वहां के सरकारों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। डावर साहब, आप बताइए कितना आप संघर्ष करें और क्या क्या रणनीति आप बना रहे हैं? हमने जैसे कि ये पिछले साल अप्रैल मई में इसको आयोजन, इसका जो टेक्सटाइल नाम का प्रोजेक्ट है, इसका एमयू हुआ था गंधवानी में और उसके सेकंड दिन से हमने इस आंदोलन की रूपरेखा बनाई। प्रथम दृष्टया हमने यहाँ पे एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और प्राथमिक रूप से हमने विरोध दर्ज कराया। तत्पश्चात यहाँ पर ठेकेदारी और सारा कामकाज प्रारंभ हो गया था, शुरू हो गया था। उसको देखते हुए हमने धार जिला कलेक्टर का घेराव किया और कलेक्टर के नहीं आने पर हम सब लोग वहाँ पर अर्धनग्न होकर कलेक्टर को बुलाने पर अड़े रहे। फिर उसके बाद में अपर कलेक्टर आया और हमारी बात को सुना गया। वो सुनने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर आने पर यहाँ के जो लोकल जिसकी जमीन जा रही है, वो महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब, वहाँ मशीन चल रही, मशीन के आगे सो गए और सोने के बाद में ये संघर्ष 3 से 4 दिन चलता रहा। अंततः उस ठेकेदार को और प्रशासन को झुकना पड़ा और मशीन और सारा कामकाज लेके बंद हो गया। तो सर ये पूर्णतः उसने ये जो टेंडर ये रद्द कर दिया या फिर ऐसे थोड़ा सा डील दे दी? डील दे दी है, इसको पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया, डील दी गई। उस दरमियान क्या इलेक्शन आ गए थे, चुनाव आने की वजह से यहाँ का जो विधायक और उद्योग मंत्री यही का था और वो उसको लाया उसका व्यक्तिगत फायदे के लिए, उसको स्वार्थ के लिए। उसमें 1000-2000 करोड़ का उसका व्यक्तिगत फायदा था इस प्रोजेक्ट से, तो वो लाया था और उसके चुनाव को देखते हुए उसने इसको डील दे दी गई थी। अब चुनाव हो गए तब जाके प्रशासन पूर्ण वापस यहाँ पर आना जाना कर रहा है और सभी से चर्चा कर रहा है। यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि है जो सामान्य वर्ग में आते हैं, ये जो ग्राम पंचायत का सरपंच है वो जनरल का है, यहाँ का दूसरे पूर्व सरपंच वगैरह सब जनरल के लोग हैं, तो वो उनसे बैठकर बातचीत करे। मेरे पास भी कई बार उन्होंने फोन लगाया, सैकड़ों बार मेरे संपर्क करने का प्रयास किया। मैंने बोला मैं आपसे बात नहीं करूंगा, पब्लिकली बात करूंगा, पब्लिक के बीच में होगा बात। तो सर जैसा कि आपने बताया जनरल से, और यहाँ क्या है कि बहुत सारी पार्टियां हैं और जो आदिवासी अधिकार की बात करने वाला जो आगे रहकर चलता है उसको लोग डराते धमकाते, पैसा, पॉलिटिक्स, पावर वगैरह लगाने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस तरह से कभी डराने धमकाने की कोशिश या फिर आपको कुछ पैसा वैसा देकर दबाने की कोशिश की जा रही है? मेरे पास सारे हथकंडे मेरे को खरीदने के लिए प्रयास किया है, मेरे को दबाने का प्रयास किया। मेरी मिसेज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, वो तो उसको सेवा समाप्ति कर दी, 3 बार नोटिस दिया और मुझे बुलाया गया कि आप इस आंदोलन से पीछे हट जाए, नहीं तो तुम्हारे घरवाली की नौकरी चली जाएगी। मेरे को कोई बात नहीं, उसकी नौकरी चली जाएगी लेकिन मैं इस आंदोलन को लड़ता रहूंगा और इस जमीन को 1 इंच नहीं देंगे। तब जाके उन्होंने उसकी सेवा समाप्ति कर दी। फिर हम लोगों को यहाँ पे 400-500 लोगों को नोटिस दिए गए, 107-16 की कार्रवाई की गई और तब जाके फिर ये सारी बातें मुखर होती गई, तब उन्होंने ये कामकाज बंद कर दिया। अब पुनः मुझे बुलाने का प्रयास कर रहा कलेक्टर, यहाँ का एसडीएम और सीएसपी वगैरह सब चर्चा कर रहे हैं कि आप मिलकर बैठ के बात करिए, साहब बुला रहे। अभी तक हमने कोई बात नहीं की, कोई चर्चा नहीं। कलेक्टर कल भी मेरे पास एक व्यक्ति का फोन आया था, साहब आपसे चर्चा करना चाहते हैं, आप किसी प्रकार से बात कर लीजिए। तो यहाँ जो 11-12 गांव के जो लोग हैं, जिस तरह से आप संघर्ष कर रहे हैं रात दिन, तो ये लोग आपके साथ कंधे कंधा मिला के खड़े हैं? एक व्यक्ति और यहाँ की महिला जनता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और इन्हीं के बलबूते पे हम लड़ रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो हम किस प्रकार से लड़ाई लड़ते?
बहुत बहुत धन्यवाद डावर साहब। मैं सज्जन कटारा प्रतापगढ़ से आज आदिवासी परिवार के कई सारे नेताओं से बातचीत करी और सब लोगों ने कहा, और ये नेता नहीं ये पब्लिक, आप कैमरा मैन इधर घुमाइए सब तरफ, इतनी सारी पब्लिक यहाँ हजारों लाखों की तादाद में पब्लिक है और सब ने कहा कि हम 1 इंच भी जमीन सरकार को नहीं देंगे, उसके लिए हमें किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़े तो हम लोग तैयार हैं। और यहाँ जितने भी, जैसे अलावा साहब ने कहा, और जो जो जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आए उनसे भी इनको कोई लेना नहीं, यहाँ के जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो सब रात दिन पूरी तरह से तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।